नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मिशन टीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र भाग 22 में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का प्रधानमंत्री होता है, क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नियुक्त। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केंद्रीय सरकार का। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, क्या प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री के। क्वेश्चन नंबर 6, कैबिनेट का तात्पर्य है, तो इसका आंसर होगा बी, कैबिनेट स्तर के मंत्री। क्वेश्चन नंबर 8, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है प्रधानमंत्री के पास। क्वेश्चन नंबर 10, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो इसका आंसर होगा ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, अनुच्छेद 75 में। क्वेश्चन नंबर 12, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा का सदस्य। क्वेश्चन नंबर 13, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, प्रधानमंत्री को, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है, 6 माह तक। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह के बाद। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, इसका आंसर होगा सी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संसद के प्रति। क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये सही स्थिति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29,
संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो केवल लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, विश्वास प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 34, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा के। क्वेश्चन नंबर 37, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है। तो न्यूनतम सदस्य संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 50। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, संघीय संसद। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विधायिका। क्वेश्चन नंबर 41, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैलाश नाथ काटजू। क्वेश्चन नंबर 42, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के जो है, देखिए इस ऑप्शन में वित्त मंत्री नहीं दिया है जो स्वतंत्र भारत के थे। ये थे आर.के. खडमुखम चेट्टी थे और जॉन मथाई इनके स्थान पर बने थे। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है जॉन मथाई होगा। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल कानून मंत्री कौन था? तो ये मंत्री थे बी.आर. अंबेडकर, प्रथम कानून मंत्री। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो ये उल्लेखित नहीं है बजट। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी, यानी सभी लोग इसमें जो है एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? ये थे चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन नंबर 54, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह कौन सा अनुच्छेद है इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 352। क्वेश्चन नंबर 56, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री, यानी किस प्रधानमंत्री के काल में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नरसिम्हा राव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57 और अंतिम क्वेश्चन है, मनमोहन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा 57 का सी, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, ये सही नहीं है। इसके अलावा सब सही थे। भारत के ये पूर्व वित्त मंत्री थे, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि थे।
तो ये थे क्वेश्चन जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड थे या केंद्रीय मंत्रिमंडल से। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर करें, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।